इस वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का सांख्यिकी का 14.1 प्रश्नावली है। उसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है। घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। उसके बाद ये तो वर्ग अंतराल था। घरों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? वर्ग अंतराल से। घरों की संख्या यानी बारंबारता टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, है ना। तो 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो चलिए माध्य हम निकालेंगे किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए हमें 4 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। पहला में वर्ग अंतराल जो कि दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, है ना। और बारंबारता भी दिया हुआ है। तो चलिए अब निकालते हैं एक्स निकालने का विधि होता है कि जो वर्ग अंतराल होता है वो दोनों को जोड़ दिया जाता है। निम्न सीमा को और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ देने के बाद 2 से भाग करते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल कितना था? 0 से 2 था, है ना। चलिए निकालते हैं। 0 से 2 था, 0 से 2 था और बट्टा क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। तो कितना आएगा? 1 आएगा। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 1 आएगा। तो यहाँ x हमारा कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। चलिए अब सबसे पहला बात है कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कितना का अंतराल है। 0 से 2 है और 2 से 4 है, यानी सब 2-2 का अंतराल है। सब में 2-2 का अंतर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे? 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी सब में 2-2 जोड़ते चले जाएंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। और 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। 9 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, है ना। अब निकालेंगे एफ निकालने का नियम है, बारंबारता को f मानते हैं और x जो हम अभी निकालें। तो f(x) का मतलब हुआ कि f और x को एक दूसरे से गुना कर दें, ठीक है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। अगर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के कितना आएगा? 6 आएगा। अब है 5 और 1, है ना। f और x, f है 1 और x है 5, तो इसमें और इसमें गुना करेंगे तो आएगा हमारा 5 ही आएगा। चलिए अब है इधर 5 और 7 में गुना करेंगे तो 5 सत्ते 35 आएगा। अब चलिए दूसरा 6 और 9 में, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 मरतबे। 9 छक 54 होता है। 9 छक 54। चलिए अब लास्ट वाला है 2 और 11, यानी कि 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना के 22, है ना। अब यहाँ 13 और 3 है।
अब यहाँ लास्ट में 13 और 3 है, तो 13 कितना होता है? 13 39 होता है। चलिए x निकालनी है, एफ एक्स निकालनी है। अब यहाँ हम इसे एफ एक्स से सूचित करते हैं। यहाँ सिग्मा एफ बराबर ये जितना टोटल है उसको हम जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद हमको पहले से मालूम है कि 20 दिया हुआ है। कितना? 20 है। अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा। 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 5 हो जाएगा 12, 12 5 हो जाएगा 17, 17 और 4 21 हो जाएगा, 21 और 2 हो जाएगा 23, और 23 में फिर 9 जोड़ेंगे। 23 में 9 जोड़ेंगे तो देखिए 23 और 7 होता है 30, और 7 यहाँ 9 से 7 ले लिए थे तो बचा कितना? 2, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32, है ना। टोटल हो जाएगा 32, तो यहाँ 2 लिखेंगे, हाथ में रह जाएगा 3। देखिए जो हाथ में है वहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है 3। अब यहाँ 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 2 हो जाएगा 10, 10 और 3 हो जाएगा 13, 13 और जो हासिल था हो जाएगा 16, यानी कि 162। अब माध्य बराबर देखिए, माध्य बराबर सूत्र होता है, चलिए निकालेंगे यहाँ पे। इसीलिए माध्य बराबर x, है ना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 162 है, और बट्टा में कितना है? 20 है। तो चलिए इसको भाग दे करके देखेंगे। चलिए हम आपको भाग दे करके दिखाते हैं, है ना। 20 में कितना से करेंगे? 20 है 162 से, तो 20 में करेंगे 162 से तो होता है 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 और एक 0 बैठा देंगे, 2 बचा, एक कट गया, एक कट गया, और यहाँ यहाँ 2 है तो नहीं लगेगा, यहाँ पे दशमलव बैठा है तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, और 20 एकम 20, है ना, यानी 8.1। इसको काटने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8.1। यानी कि क्या पूछ रहा था? चलिए पौधों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लिख देंगे पौधों की संख्या, लिखने का मन होगा लिख दीजिए पौधों की संख्या। चलिए तो ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन भी सामने है और क्रमवार्ता भी सामने है, ठीक है। थैंक यू।